हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GK GS करंट अफेयर्स में। दोस्तों 12 अप्रैल 2024 दैनिक समसमय की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों आज का मोटिवेशनल कोड है, हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात। दोस्तों हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात, जब ले ही लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात। दोस्तों इसी मोटिवेशन का आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है। दोस्तों जो भारत है उसको अनुसंधान जो उत्पादक है उसमें कौन सा स्थान मिला है, वो उसमें भारत को चौथा स्थान मिला है। किसके अनुसार? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत को चौथा जो रैंक है वो भारत को मिला है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते दोस्तों, इसके बाद हम कुछ रैंक के बारे में जानते हैं। यहाँ पे थर्ड रैंक भारत की जो है वो किस में है, तो यूनिकॉर्न इंडेक्स जो यूनिकॉर्न इंडेक्स है उसमें भारत की तीसरी रैंक है और GEM में भारत की तीसरी रैंक है। इसके बाद भ्रष्टाचार में दोस्तों भारत की कौन सी रैंक है, तो 93वीं रैंक जो है भारत यानी भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है, 93 में। इसके बाद 108वीं रैंक किस में है, तो जेंडर इनइक्वलिटी जो है उसमें भारत की 108वीं रैंक है। HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की 134वीं रैंक है। इसके बाद हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की कितनी है, खुशहाली में 126वीं रैंक है। इसके बाद हंगर इंडेक्स यानी भुखमरी में कितनी है, तो 111वीं जो रैंक है वो भारत की भुखमरी या हंगर इंडेक्स में है। इसका नेक्स्ट है 127वीं रैंक इसमें है, तो जेंडर गैप इंडेक्स जो है उसमें 127वीं रैंक है भारत की। इसके बाद एक चौथी रैंक इसमें भारत की फायर पावर और शेयर मार्केट में भारत की रैंक कौन सी है, चौथी रैंक है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम LSST का निर्माण किसने किया, तो इसका निर्माण USA ने किया है। जो दुनिया का यानी पृथ्वी का जो सबसे बड़ा है, पृथ्वी का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा है, कैमरा का नाम क्या है, लीगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम। इसका जो निर्माण है किसने किया, तो USA ने किया है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते दोस्तों, इसके बाद जानते हैं राडार। दोस्तों राडार का फुल फॉर्म क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो है राडार की फुल फॉर्म। इसका सोनार की फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार की फुल फॉर्म है। इसके बाद आटाकामा मरुस्थल जो है वो दोस्तों कहाँ स्थित है, जो आटाकामा मरुस्थल है ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है और ये चिली और पेरू की सीमा पर स्थित है। दोस्तों चिली और पेरू देश हैं, उनकी सीमा पर कौन सा मरुस्थल स्थित, तो आटाकामा मरुस्थल स्थित है। इसका एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे लंबी पर्वत कौन सी है, एंडीज पर्वत, और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एकांगुआ है। इसके बाद जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये कहाँ, तो ये उत्तराखंड के देवस्थल में स्थापित है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो सुविधा पोर्टल दोस्तों किसने लॉन्च किया, तो चुनाव आयोग जो है उसने अभी हाल ही में सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, इसके बाद देखते हैं दोस्तों जो सी विजिल ऐप है किसने लॉन्च किया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव आयोग ने सी विजिल ऐप को लॉन्च किया। और सक्षम पोर्टल इनकोर ऐप भी सी विजिल ऐप, ये तीनों ऐप जो हैं वो किसने लॉन्च किया, तो चुनाव आयोग ने तीनों जो पोर्टल उसको लॉन्च किया। इसका TN सेशन की जो ऑटोबायोग्राफी उसका नाम क्या है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास। जो TN सेशन है इनकी ऑटोग्राफी जो है उसका नाम क्या है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास। एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो रामनाथ कोविंद जो है एक राष्ट्र एक चुनाव जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में जारी कार्बन मेजर्स रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 के बाद से दुनिया की शीर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कंपनी कौन सी है, तो टोटल एनर्जीज, गजप्रोम, सऊदी अरामेको और कोल इंडिया। ये चार कंपनियों में से जो सबसे ज़्यादा क्या करती है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करती है वो कंपनी कौन सी है, तो सऊदी अरामको की कंपनी है, वो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस है वो उसका उत्सर्जन करती है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, शुद्ध
शून्य कार्बन उत्सर्जन भारत ने कब तक रखा है इसका लक्ष्य, तो 2070 तक रखा है। शुद्ध जो शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है वो 2070 तक है। इसके बाद कॉप फर्स्ट कब हुआ था, तो 1995 में बर्लिन में हुआ था। इसके बाद कॉप 27 कब हुआ था, कॉप 27 2023 में शर्म अल शेख जो मिस्र में है वहाँ पे कॉप 27 का आयोजन हुआ था। कॉप 15 का आयोजन कहाँ हुआ, तो मॉन्ट्रियल में कॉप 15 का आयोजन हुआ था। इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी, 5 जून 1972 में यूएनईपी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत ने लगातार 5वीं बार डब्ल्यूटीओ में किस सब्सिडी के जो संबंध में शांति खंड लागू किया है, तो कौन सा है, उर्वरक, चावल, गेहूं, गन्ना, इनमें से कौन सा है जो जिसके प्रति लगातार भारत ने 5वीं बार डब्ल्यूटीओ में किस सब्सिडी यानी कौन सी सब्सिडी के संबंध में शांति खंड लागू किया है, तो चावल की जो संबंध में लागू किया है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम क्या था, GATT जो है GATT डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम था। इसका डब्ल्यूटीओ का नवीनतम सदस्य कौन है, तो अफगानिस्तान डब्ल्यूटीओ का नवीनतम सदस्य बन गया है 164वें नंबर का। इसका डब्ल्यूटीओ की पहली महिला महानिदेशक कौन है, तो नागोजी ओंकाजा-इबेला जो हैं ये डब्ल्यूटीओ की पहली महानिदेशक हैं। और कहाँ की हैं, ये नाइजीरिया की हैं। रहने वाली कहाँ के हैं, तो नाइजीरिया की। इसके बाद डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस संधि के द्वारा हुई थी, तो जो मराकेश संधि है उसके द्वारा डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में 18 दिवसीय गणगौर त्यौहार कहाँ मनाया गया, तो राजस्थान में मनाया गया। जो 18 दिवस का है जो गणगौर त्यौहार है ये 18 दिवस का है और कहाँ मनाया जाता है, तो राजस्थान में मनाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। नवरेह फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया, जम्मू कश्मीर में नवरेह फेस्टिवल मनाया गया। इसका सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया, तो झारखंड में सरहुल फेस्टिवल मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा फेस्टिवल महाराष्ट्र मनाया जाता है। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड मनाया जाता है। चिकल कालो फेस्टिवल गोवा मनाया जाता है। सिग्मो फेस्टिवल भी गोवा मनाया जाता है। अंडोरी फेस्टिवल उत्तराखंड में मनाया जाता है। इसके बाद बथुकम्पा फेस्टिवल जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान में मनाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ममता सागर को अभी हाल ही में जो WOW अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, भारत रत्न से जो सम्मानित व्यक्ति हुए कौन कौन है, तो भारत रत्न से टोटल 5 व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। कौन कौन है, MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर और PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह, ये 5 लोग हैं जिन्हें अभी हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। पद्म विभूषण से कौन कौन से व्यक्ति सम्मानित किए गए हैं, तो 5 व्यक्ति भी पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं। जो पद्मा सुब्रमण्यम है और वैजयंती माला, ये दोनों, और इन दोनों का संबंध किससे, तो इन दोनों का संबंध भरतनाट्यम से संबंध है। इन दोनों का भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित है ये दोनों। इसके बाद जो वैंकैया नायडू हैं और चिरंजीवी और विंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत भारत रत्न जो वो पद्म विभूषण जो है वो मरणोपरांत दिया गया। तो टोटल 5 लोग भी पद्म विभूषण अवार्ड पा चुके हैं। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 पे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है, तो 12,349 किलोमीटर जो है इसका इतना का निर्माण किया है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो नेशनल हाईवे 44 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसका देश में लंबाई की स्थिति में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो नेशनल हाईवे 47A ये सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने किसे तीसरे कार्यालय के लिए चुना है, तो जो जगजीत पवाडिया हैं इनको भी हाल ही में
जो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है वो तीसरे कार्यालय के रूप में चुना है, तीसरे कार्यकाल के रूप में चुना दोस्तों। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष कौन है? तो नवाब सलाम जो है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष हैं। इसके बाद यूएनओ के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो जो गुटारेस हैं ये यूएनओ महासभा के अध्यक्ष। इसके बाद फीफा के अध्यक्ष कौन? तो इन्फेंटिनो जो हैं ये फीफा के अध्यक्ष हैं। इसके बाद विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा जो हैं ये विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट इसका चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में वेलोरो टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब किसने जीता? तो अक्षय भाटिया ने अभी हाल ही में वेलोरो टेक्सास गोल्फ ओपन का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। पंकज अडवाणी, जो पंकज अडवाणी है वो किस खेल से संबंधित है? तो बिलियर्ड्स या स्नूकर जो खेल होता है उससे संबंधित पंकज अडवाणी। इसका सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ये दोनों बैडमिंटन से संबंधित हैं। इसका रोहन बोपन्ना जो है ये टेनिस से संबंधित हैं। और शीतल देवी किससे संबंधित? तो पैरा तीरंदाजी जो है उससे संबंधित कौन है? शीतल देवी। नेक्स्ट इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के नीचे 700 किलोमीटर दूर खोजा एक विशाल महासागर। यानी जो विशाल महासागर कहाँ पर खोजा? तो पृथ्वी के नीचे 700 किलोमीटर दूर। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद दोस्तों।